तो क्वेश्चन नंबर 22, ए और बी 5:3 में शेयर करते हैं। सी को एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए, विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो सी अपना 1/5 शेयर दोनों से इक्वली ले रहा है, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई आपकी 1:1। सी ब्रिंग 40,000 कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000। तो फर्म की गुडविल 60,000 है। सी सिर्फ अपना शेयर लाएगा, उसका शेयर 1/5 है, तो 60,000 का 1/5 12,000। और क्वेश्चन में गिवन है 40,000 को कैपिटल लाया है। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 52,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000। कैश और बैंक एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। सी कैपिटल ला रहा है, कैपिटल इंक्रीज कर रही है, कैपिटल इंक्रीज करती है तो क्रेडिट। और 12,000 प्रीमियम लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री में जो प्रीमियम फॉर गुडविल था वो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो गिवन है कि सी अपना शेयर दोनों से इक्वली ले रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है। तो 12,000 को 1:1 में बांटेंगे, 6,000 6,000। तो एंट्री हो गई आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल उनको मिल रहा है, उनकी कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट में ये पोस्टिंग है, सीज कैपिटल अकाउंट में 40,000 आ गया, 40,000 कैपिटल लाया है, नाम आ गया डेबिट वाला बैंक अकाउंट। ए और बी क्रेडिट है, 6 और 6 से उनके क्रेडिट में 6 आ गया, नाम आ गया डेबिट वाला प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो लेजर पोस्टिंग इस तरीके से कर दी, जो कैपिटल थी वो न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिख दी, और जो प्रीमियम था वो ए और बी के क्रेडिट में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 20, बी और सी पार्टनर है, 3:1 में शेयर करते हैं। डी को एडमिट किया है भाई इन्होंने 1/3 शेयर के लिए, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज बिटवीन देमसेल्व्स बी एंड सी एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। तो बी और सी ने डिसाइड किया है इक्वली बांटेंगे। तो ये न्यू पीएसआर नहीं है, क्योंकि दो के बीच में है ये, और न्यू पार्टनर है 3, बी सी और अब डी भी आ गया है। तो डी 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, उसको उसका 1/3 शेयर हमने दे दिया, ये उसका 1/3 शेयर हमने उसको दे दिया। बाकी जो 2/3 बचा इन्होंने डिसाइड किया बराबर बांटेंगे, तो 2/3 को दोनों में हाफ हाफ बांट दिया। तो 1/3 1/3 और न्यू का तो 1/3 है ही। तो न्यू पीएसआर हमारी हो गई 1:1:1। ये हमारी न्यू पीएसआर कैलकुलेट हो गई भाई 1:1:1। अब हमने जो नया पार्टनर है वो 1/3 शेयर के लिए 15,000 प्रीमियम लाया है। न्यू पार्टनर 1/3 शेयर के लिए 15,000 प्रीमियम लाया है। तो जब 1/3 शेयर के लिए 15,000 प्रीमियम लाया है, तो ये जो प्रीमियम लाया है नया पार्टनर, ये पुराने पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकाल लेते हैं। न्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की थी 1:1:1, और ओल्ड थी हमारी बी और सी की 3:1। तो ओल्ड माइनस न्यू करके हमने बी का सेक्रीफाइस निकाला 5/12। ओल्ड है उसका 3/4, न्यू है उसका 1/3। सी का ओल्ड था 3:1 के हिसाब से 1/4 और न्यू है 1/3। तो सेक्रीफाइस हमारा नेगेटिव में आ गया -1/12। नेगेटिव सेक्रीफाइस मतलब गेन। तो यानी कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो तो आ ही रहा है, और एक पुराने पार्टनर को भी गेन हो रहा है। तो जिस पार्टनर को गेन हो रहा है वो सेक्रीफाइस वाले पार्टनर को देता है,
गेन वाले पार्टनर को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइस वाले पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। चेंज इन पीएसआर वाले में हमने किया था। तो सी को 1/12 का गेन हो रहा है। तो सी फर्म की गुडविल का, जो भी फर्म की गुडविल होगी उसका 1/12 सी की कैपिटल में डेबिट होगा और बी की कैपिटल में क्रेडिट होगा, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बट फर्म की गुडविल गिवन नहीं है इसमें, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमें गिवन है कि न्यू पार्टनर डी 1/3 शेयर के लिए 15,000 प्रीमियम लाया है। तो यहाँ से हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे कि जब न्यू पार्टनर 1/3 शेयर के लिए 15,000 ला रहा है तो इसका मतलब टोटल गुडविल हो गई 15,000 का 3/1, टोटल गुडविल हो गई 45,000। अब टोटल गुडविल 45,000 है, फर्म की गुडविल निकल गई। सी को 1/12 का गेन है, तो 45,000 का 1/12 ये आ गया 3750। तो ये जो है सी कंपनसेट करेगा बी को। एंट्रीज देखिए, सबसे पहले नया पार्टनर 15,000 प्रीमियम लाया, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000, और जो प्रीमियम है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, बट यहाँ पे सारा सेक्रीफाइस सिर्फ बी का है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू बीस कैपिटल अकाउंट 15,000, और जो सी है उसे गेन है, तो हमने निकाल लिया था 45,000 का 1/12 3750। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर को गेन हो रहा है उसके लिए। तो ये 3 एंट्रियां बनेंगी। ऊपर वाली 2 तो पहली करी हुई हमने, बैंक टू प्रीमियम और प्रीमियम सेक्रीफाइस वाले को मिल गया, और गेन वाले ने भी सेक्रीफाइस वाले को दे दिया। तो गेन वाला कैश में नहीं देगा सेक्रीफाइस वाले को, उसकी कैपिटल से उसकी कैपिटल में ट्रांसफर होगा, और न्यू पार्टनर तो कैश में लेके आया प्रीमियम। तो न्यू पार्टनर जो प्रीमियम लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो आप बी के अकाउंट में चढ़ा दीजिए, क्योंकि बी को मिल गया वो सारा। डी जो प्रीमियम लाया वो सारा बी को मिल गया, तो बी में आ गया। इसके अलावा जो सी को गेन हुआ है उसने 3750 बी को कंपनसेट किया, तो बी के अकाउंट में 3750 आ गया क्रेडिट साइड पर। एंट्री है ना सी टू बी, तो बी क्रेडिट है तो बी के क्रेडिट में आ गया, और सी डेबिट है तो सी के डेबिट में आ गया। सी के डेबिट में बीस कैपिटल अकाउंट के नाम से, और बी के क्रेडिट में सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से। लेजर पोस्टिंग जो 11th में करी थी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट है, एंट्री डेबिट में, नाम क्रेडिट वाला। बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, बीस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, नाम डेबिट वाला। तो ये है आपका गुडविल ट्रीटमेंट एडमिशन के टाइम पे, जब एक पुराने पार्टनर को भी गेन हो जाए तो वो भी कंपनसेट करता है, और वो जो कंपनसेट करता है वो एंट्री कैपिटल अकाउंट में दोनों तरफ आती है, जिसको मिल रहा है उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, और जो कंपनसेट कर रहा है उसकी कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो ये ओल्ड गेनिंग वाला पॉइंट था भाई।